फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, है ना। अब देखिए आप लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास के लिए वो है आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्या पढ़ेंगे, जो कि आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन, इसमें तो आप लोग को पता होगा क्या। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगर 5x plus 3 equals to 0 और 5x plus 3 सिर्फ ये हो, है ना। 5x plus 3 equals to 0 हो या फिर क्या हो 5x plus 3, तो ये जो है आपका वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है ना। क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। और ये जो होता है क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स इन दोनों में आपको जो डिफरेंस पता करना होगा कि सर किसको एक्सप्रेशन बोलेंगे और किसको इक्वेशन बोलेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या सिंपल सा तरीका है, आप देखिएगा इक्वल्स टू का साइन, अगर आपको इक्वल्स टू का साइन दिख रहा है तो वो कहला जाएगा इक्वेशन, और अगर आपको इक्वल्स टू का साइन नहीं दिख रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन, जो कि आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑल द फार्मूला ऑफ मेंसुरेशन, जितने भी मेंसुरेशन के फार्मूला तो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है यार, चलिए हमने पढ़ा था क्लास 9th में, पढ़ा था ना डिग्री, किसी का डिग्री 1 होता है, किसी डिग्री 2 होता है, किसी डिग्री 3 होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल क्या क्या पढ़ा था, टाइप्स पढ़ा था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी इक्वेशन का अगर 1 है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन, है ना। क्या पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे ये जो आपका है x टू द पावर 1, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है वो कितना है, 1। अगर वही आपका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए। फॉर एग्जांपल 6x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो हाईएस्ट जो पावर है x का वो क्या है, 2, है ना। क्या है, 2, तो इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या, 0। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या, 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, बेसिक फॉर्म है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इसके फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर a b c आर कांस्टेंट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, a b c को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपका पॉइंट। और एक और बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्या, इस तरह के इक्वेशन, देखिए आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया होगा जूनियर क्लास में, x का वैल्यू कितना आता था, सिर्फ 1 आता था। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है क्लास 9th में, वहां पे अगर x का पावर 2 रहता था तो x का वैल्यू कितना आता था, 2 आता था। अगर x का पावर 3 हो जाए तो उसका वैल्यू x का कितना वैल्यू आएगा, 3 वैल्यू आएगा। 3 पॉसिबल वैल्यू उसके आएंगे, ये बात याद रखिएगा। जितना x का पावर उतना x का क्या होते जाएगा, वैल्यू होते चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू किसके, x का, जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर आप x का वैल्यू पुट करते हैं और वो पूरे के पूरा तरह उसको सेटिस्फाइड कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है कि मान लेते हैं क्या कि x² माइनस 5x माइनस 4, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग प्लस ले लेते हैं। ठीक, हम लोग ले लिए। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या ये जो आपका x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्या इसका एक रूट 1 होगा। ठीक है क्या, तो हम लोग को चेक करना है, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है क्या, 1। हमको चेक करना है कि क्या 1 इसका रूट होगा या फिर नहीं होगा। रूट
कहने का मतलब क्या, x का वैल्यू, ठीक है, उसे रूट कहने का मतलब x का वैल्यू। जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको बताया क्या, जीरोस कहने का मतलब क्या, वो x का वैल्यू जो हम लोग उसमें पुट करते थे उस पॉलिनोमियल में, और टोटल का टोटल सम हम लोग को क्या मिल जाता था, 0 मिल जाता था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी वैसा x का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 into 1 प्लस 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 4, यानी कि 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0। मतलब ये आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड किया। x का वैल्यू हम लोग पुट किए तो हम लोग को RHS क्या मिल गया, 0 मिल गया। पूरी तरह से 100% ये क्या आ गया, आपका प्रूव हो गया कि ये जो आपका 1 है वो रूट कहलाएगा किसका, तो ये आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो कभी कभी आपको इस तरह का रहता है, और कभी से क्वेश्चन में आपको बोला जाता है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आप इसको नोट कर लिए होंगे, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर x इज इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी आपने दिया हुआ है ना, कोई भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि मान लेते हैं क्या कि उसका जो है रूट्स दिया हुआ है और आपको k का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्या कि 5x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 8 इक्वल्स टू व्हाट, 0, है ना, यहाँ से ये दिया हुआ। और इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो x का वैल्यू है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द, या फिर बोल सकते हैं वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, है ना। मान लेते हैं क्या, इफ रूट इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, देखिए 5 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into k into 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 8 प्लस में उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5 और 1 का स्क्वायर कितना, 1, 3 into k into 1 क्या हो जाएगा, 3k, और ये फिर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8, ठीक है। अब ये प्लस 5 है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 3k is equals to -8 minus 5, यहाँ से k is equals to -13/3। तो क्या मिल गया हम लोग का k का वैल्यू, k का वैल्यू हम लोग को मिल गया -13/3, ठीक है। तो आपका रूट्स दिया हुआ रहेगा और आपको बताना रहेगा कि k का क्या वैल्यू है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो रूट्स के बारे में भी समझ लें, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी समझ लें किसको बोलते। अब एक बात स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको एग्जामिन करने आ जाता है कि क्या गिवन, जो आपका गिवन इक्वेशन है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स को याद रखना होगा। क्या रूल्स क्या है, तो फर्स्ट नंबर ये है कि कभी भी आपका वेरिएबल का पावर 2 के अलावा और कुछ नहीं। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2, ठीक है। अगर हम लोग को नहीं दिख रहा है तो हम उसको जज करके पता करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करके आपका ये होना चाहिए। और अगर मान लेते हैं क्या कि जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर है, अगर आपका वेरिएबल का क्या आ गया, 2 आ गया। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो हाईएस्ट जो है पावर वो कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर फ्रेंड्स। अब आप कहिएगा कि सर क्या उस x का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में हो तो क्या उसको हम लोग बोलेंगे, तो नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होना चाहिए आपका, ax स्क्वायर, इसका फॉर्म क्या बताया था आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c इक्वल्स टू व्हाट, 0, है ना। मतलब क्या
कि जो x का पावर होना चाहिए 2, x का यहाँ पे x का पावर कितना होना चाहिए 1 और क्या कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसमें नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो, अगर x का हाईएस्ट पावर 2 हो गया, 2 से बड़ा कुछ नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके पता करना पड़ेगा कि हाँ सर इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। ठीक है, आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए हम आपके पास एक देते हैं इक्वेशन x + 1/x = 3। अब आप खोजिएगा कि सर यहाँ पे तो x का पावर 1 है, x का पावर 2 तो है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। स्टूडेंट्स यही पे आप गलती करते हैं। आपको डायरेक्टली देख के नहीं बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। आपको इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग x। ठीक है, क्या लेंगे सिर्फ x, फिर इसके नीचे क्या है 1 से डिवाइड होगा x, x into x क्या आ जाएगा x², फिर x कैंसिल आउट, क्या बचा 1 into 1 = 3, x² + 1 और ये x into 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 3x प्लस में है, इधर आ जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x² - 3x + 1 = 0। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या x का पावर 2 आया, ऑफ कोर्स आया, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो हमको उसको सॉल्व करके दिखाना होगा। चलिए एक और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग अपने मन से कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, मान लें कि x + 1 का क्यूब = x³ + 3। ठीक है, ये जो है आपका एक इक्वेशन हम लोग क्या कर लिए, लिख दिए। ठीक है, यहाँ तो कोई, और अगर आपको मानना है तो कुछ भी कितना ही रख देते हैं, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग a + b के होल क्यूब पे तोड़े। अब ये आप क्या देखिएगा स्टूडेंट, आपके तो दिमाग में ये होगा कि सर यहाँ पे x का पावर 3, यहाँ पे भी पावर 3, तो मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से, क्यों, क्योंकि x का पावर तो 3 हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहीं पे आप गलती कर दीजिएगा, आप डायरेक्टली किसी भी आंसर पे नहीं पहुंचिएगा, उसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद वहां तक पहुंचिए। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए, हम लोग इसको a + b के होल क्यूब पे इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा x³ + 3x² × 1 + 3x × 1 का स्क्वायर + 1³ x³ + 3 होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है a³ + 3a² b + 3ab² + b होता है ना। तो ठीक उसी तरह से हम इसको भी एक्सपेंड कर दिए। अब इसको हम थोड़ा लिखते हैं, क्या हो जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1 = x² और प्लस क्या 3 है ना, क्या आ गया +3। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो LHS में भी x³ है और RHS में भी x³ कैंसिल, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका x³ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका 3x² + 3x + 1 = 3। ये 3 प्लस में इधर आ जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में, 3x² + 3x - 3 + 1 = 0। Then we get 3x² + 3x - 2 = 0। तो आपने स्टार्टिंग में क्या बोला था स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक नहीं, लेकिन अभी तो मैंने आपको दिखाया ना, सॉल्व करने के बाद क्या है, क्वाड्रेटिक ही आया है। समझे बात को। ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके पास हो, आप उसको पूरी तरह से ध्यान से देखिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। आया बस हम करिए यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपको सॉल्यूशन निकालने का, मतलब x का वैल्यू निकालने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, जिसका कि सबसे पहला जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट।
बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे फैक्टराइजेशन, याद होगा आप लोग को, पढ़े थे ना क्लास 9 में हम लोग क्या पढ़े थे, फैक्टराइजेशन पढ़े थे। तो उसी तरह का चीज अभी हम लोग भी क्या करेंगे, देखेंगे, और एक एक करके हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट अपने मन से कोई भी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, है ना। क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 6x² प्लस 11x और प्लस क्या 9, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ना। 6x² प्लस 11x प्लस 9, ठीक है। आई थिंक 9 नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये सॉल्व ना हो, ठीक है। चलिए, आपने क्या देखा था कि आपको क्लास 9th में बताया गया था इसके रूल्स के बारे में, कैसे हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। क्या है स्टेप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस व्हाट, 6x² into 3, 6x² into 3, what we get 18x², है ना। क्या हम लोग को मिल गया 18x², दोनों प्लस में था। फिर आपका क्या 11x, हाँ बीच में जो सेकंड स्टेप है आपका स्टेप 2, ये आपका क्या मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म वो आपका क्या है 11x, है ना। मिडिल टर्म क्या है 11x। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप क्लास 9 में बना चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं। फिर रूट्स वाला भी बताऊंगा, फिर अल्फा जो आपके एबीसीडी वाले होंगे, वेरिएबल्स वाले होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते थे कि पता करते थे, थर्ड स्टेप में वैसा दो नंबर जिसको कि मल्टीप्लाई करने वाले के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल जाए, मतलब कितना मिल जाए 18x², और ऐड या सबट्रैक्ट करने पे कितना मिल जाए 11x मिल जाए। ऐड या फिर सबट्रैक्ट, क्या लिखिए, मल्टीप्लाई करने पे दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट का, और ऐड करने पे बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको, ये कैसे करेंगे, तो इसके हम इसे आगे चलेंगे, हम लोग x y z को छोड़ देते हैं, ठीक है। सिर्फ जो नंबर होगा स्टेप थर्ड में उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या था हमारा 18 था, 18 को अगर 2 से करेंगे तो 9, फिर आपका 3 से करेंगे तो 3, है ना। अब इसी में से हम लोग को पता करना है, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, क्या क्या 2 into 3 into 3, ये प्राइम फैक्टर है। दो नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 18 और ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए, है ना। कैसे, देखिए 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9, और फिर क्या 2, 9 into 2 18, और 9 plus 2 कितना 11, बहुत सिंपल, है ना। चलिए अब हम इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x प्लस 2x, दोनों के साथ क्या लगा देंगे x लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्लास 9 में पढ़ ही चुके हैं, क्या करते जाएंगे, कॉमन लेते जाएंगे, तो कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे 3x, तो 3x 6 में से 3 कॉमन लिए तो 2, x² में से x कॉमन लिए तो क्या बचा x, फिर 3 से 9 को डिवाइड करके कितना बचा 3, और x तो x कॉमन ले चुके थे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन हो जाएगा 1, क्या बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट 0, क्लियर। तो अब क्या बचा 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस 1। हमारा ये फैक्टराइजेशन करेक्ट है या फिर नहीं, इसको आप खुद से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये जो आपको कॉमन लेने के बाद आया, क्या दोनों जगह सेम है 2x प्लस 3 और 2x प्लस क्या 3, तो हाँ सेम है। तो इन दैट कंडीशन आपका जो कैलकुलेशन है या फिर सॉल्यूशन है पूरी तरह से क्या सही है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, एक एक करके, एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं,
ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, मतलब आपको मिलेगा 2x + 3 = 0। From here we get 3x is equals to -3 and x is equals to -3/2. Next 3x + 1 is equals to 0, 3x is equals to -1 and then x is equals to -1/3। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिनट स्प्लिट करते हैं। आपने क्लास 8 में ही पढ़ा है, क्लास 9 में ही पढ़ा है। फिर भी अगर डाउट होगा तो आपको पता ही है, जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा टफेस्ट करते हैं। मतलब क्या कि आपको मैं रूट वाला देता हूँ, जिससे कि आप क्या कर सकें और भी ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। कुछ रूट्स वाले दूंगा, फिर कुछ अलजेब्रा वाले दूंगा, ताकि आपका डाउट्स एक एक करके ज़्यादा क्लियर होते जाए और आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन लेते हैं, 3x² मान लेते हैं अपने मन से, कुछ भी आप ले लीजिए, 3x² - 2√6x + 2 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। रूट्स है, बीच में क्या है, रूट है। अब आप कहेंगे सर कि रूट का कैलकुलेशन तो हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स। अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या था, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो कर देते हैं ना मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं हम लोग, जो हमारा था इससे पहले वाले क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, क्या कहेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3x² * 2 दैट इज व्हाट 6x², है ना। मल्टीप्लाई करने में कितना, 6x²। मिडिल टर्म क्या है हमारा, -2√6x, है ना, क्या है, -2√6x। अब प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आया स्टूडेंट्स, तो आप देखिए ध्यान से कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 6। तो 6 को प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 और 3, यानी 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं भी आपको √6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप कैसे कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो कोई भी आपको रूट में लाना हो, आप उसी नंबर को रूट में क्या कीजिएगा, रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे देखिए 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 3 है, तो 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, और 3 को भी हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा पेचीदा टाइप का होते जा रहा है, सर √2 आ गया, √3 आ गया, कैसे कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड्स 6 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, 6 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब क्या 6 को हम लोग √6 × √6 नहीं लिख सकते हैं, समझ गए। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपका लाना है 2√3, ठीक है, क्या लाना है, 2√3, और आपने 18 को प्राइम फैक्टराइज किया है, 2, 9, 3 और मान लीजिए आपका क्या 3। तो 18 को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद 2 × 3 × 3 आया। अब आप इसमें आप क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिए। तो रूट में क्या है, 3 है ना, क्या है, 3 है, तो 3 को रूट में चेंज कीजिए, 2 को नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक 3 को। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 2 × √3 × √3 × 3 लिखेंगे ना, बताया समझ। तो चलिए इसको हम लोग अभी रहने दीजिए, ये समझिए कि सिर्फ रूट कैसे, तो इसको हम मान लेते हैं सिर्फ क्या, √3 लाना है। ठीक है, क्या लाना था, √3, मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या, √3x² आया, सिर्फ √3 लाना है। तो देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या किए, √3 लाना था तो सिर्फ 3 वाले को रूट में चेंज किया, वहां 6 लाना था तो 6 को ही डायरेक्ट चेंज कर दिए रूट में। तो अब यहाँ से 2 नंबर मिला ना हमारा, एक 3√3 मिला और एक क्या मिला, 2√3 मिला। तो 3√3 में से 2√3 जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए। भाई यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स कि आपको लाना था 2√6, क्या लाना था, 2√6। तो सबसे पहले तो √6 लाना था आपको, तो 6 को √6 × √6 लिख सकते हैं। अब 2 कहां से आएगा, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 कहां से आएगा सर। तो घबराने की कोई बात नहीं है, √6 + √6 क्या होता है, 2√6, वेरी गुड। अब देखिए कि सर वहां माइनस भी है, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, दोनों में आप माइनस लगा दीजिए, -√6 और -√6, -√6 और -√6 क्या हो जाएगा, -2√6। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
समझे बात को? करेगा यहाँ पे तो हमारा 2 नंबर मिल गया। क्या मिल गया? एक -√6 और ये भी क्या -√6 हम लोग को मिल चुका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3x² -√6x -√6x + 2 = what 0। क्या? अब आपके मन में डाउट, सर अब कॉमन कैसे लें? हैं कॉमन लेने का बारी है और आप कैसे कॉमन लीजिएगा इस चीज को बारीकी से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ये स्टेप्स आपने लिख लिया होगा, पहले नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम देखेंगे क्या कैसे कॉमन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉमन यहाँ पे x और x तो जाहिर सी बात है x को आप कॉमन ले लीजिएगा, बट 3 और √6 में क्या कॉमन होगा? 3 और √6 में कॉमन क्या होगा? बहुत ही कंफ्यूजन, कैसे करें सर? ये 3 है, वहां पे 6 है, रूट में है, ये रूट में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके डाउट को क्लियर करता हूँ, ठीक है? देखिए इस √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √3। अगर उसको स्प्लिट करेंगे तो लिख सकते हैं। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं। ये भी पॉसिबल है ना? पॉसिबल। √3 × √3 क्या? 3 तो √2 × √3 कितना? √6। अब आप लोग खुद देख लीजिए कॉमन क्या कॉमन है? √3 है ना? क्या कॉमन है? √3। तो हो गया कॉमन, हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन क्या मिला? √3x। तो यहाँ पे क्या बचा? √3x माइनस, अब √6 में से हम लोगों ने क्या कॉमन लिया था? √3, तो क्या बचा? √2 बचा ना। अब √2 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है? अब फिर से अब आपका क्या आया? मिक्स्ड इन दोनों टर्म में कॉमन लेने का बात आया। किसमें किसमें? -√6x और 2 में। तो कैसे करेंगे? देखिए √6 और क्या 2 इन दोनों में कॉमन लेना। फिर से वही बात, सर कैसे करें? वहां 2 है, यहाँ 6 है, ये 6 रूट में है, रूट में जाता तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, इसको इसी तरह से क्या कीजिए? स्प्लिट कीजिए। तो क्या लिख सकते हैं? √2 × √3 और 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 × √2। तो देखिए √2 और √2 कॉमन हो जाएगा दोनों में। बहुत ही सिंपल, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कीजिए, ठीक है? चलिए तो क्या हो जाएगा? अब यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे -√2। क्या बचेगा? √3x प्लस माइनस √2 में से ले लिए √2, तो क्या बच गया आपका? -√2 बच गया। अब एक सर कि आपने यहाँ माइनस क्यों लिखे? तो स्टूडेंट्स इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जो यहाँ का साइन आएगा वही साइन आपको यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है? 99.99% आपका हमेशा क्या होगा? सही होगा। देखिए सही भी है, मैंने आपको क्या बताया था चेक करने का तरीका? √3x - √2, √3x - √2 सेम आया, तो आपका आंसर क्या है? सही है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ से ये यहाँ से आता है एक टर्म और यहाँ पे एक टर्म, इन दोनों से जब कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन लीजिएगा? √3x - √2 और ये कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? √3x - √2। स्टूडेंट्स ये तो लगभग सेम आते जाते हैं, है ना? दोनों आपका क्या है? सेम है, कोई बात नहीं। एक ही है इसका मतलब कितने है? तो क्या हो जाएगा? ये √3x - √2 = 0 और फिर से इसको भी √3x - √2 = 0। तो क्या हो जाएगा? √3x = √2, x = √2/√3। इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं या फिर इतना पे छोड़ देते, लेकिन स्टैंडर्ड जो तरीका है वो क्या है? रेशनलाइजेशन का। तो √3 और √3 ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा √6/3। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यही आने वाला है, ठीक है? भी आपका रूट वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? आपको आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो वेरिएबल्स का जो प्रॉब्लम है वो आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा अकॉर्डिंग टू साइन। साइन को हम लोग को ध्यान में रखना होता है। अगर आप साइन सही से ध्यान से पुट कर सकते हैं तब आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और नहीं तो फिर आपको बनाने में क्या होगा? दिक्कत होते रहेगा, ठीक है? चलिए तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका, जो वेरिएबल में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपकी 4x², ठीक है? 4x² ले रहे हैं और प्लस 4bx - a² प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक, ये एक क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको माइनस करते हैं फ्रेंड्स। ठीक, चलिए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग सारा काम उसी तरह से करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। कैसे, देखिए इसको हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस, क्या इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b, होता है ना इसका फॉर्मूला। तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, 4a प्लस माइनस में a प्लस b, a माइनस b और फिर आपका क्या x स्क्वायर, ये आएगा। देखिए 4x स्क्वायर और माइनस a प्लस b, a माइनस b लिख दिया मैंने। बीच में आपको लाना क्या है, 4x, क्या लाना है आपको, 4x, और जो साइन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, प्लस में। ठीक है, किस में होना चाहिए, प्लस में। देखिएगा कैसे आएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से समझिए बात को, ये तो फैक्टराइज फॉर्म में है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो x स्क्वायर का कांस्टेंट उसको क्या कर दीजिएगा, फैक्टराइज कर दीजिएगा, मल्टीपल के फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी तो है ऑलरेडी। 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, है ना, -2 इंटू 2 इंटू a प्लस बी और फिर a माइनस बी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आप कैसे यूज करें, साइन का यूज कैसे करें? तो स्टूडेंट समझिए, एक बार 2 हम लोग इसको दे देते हैं और एक बार 2 इसको दे देते हैं। ठीक है, दोनों को 2 2 दे देते हैं, क्योंकि देखिएगा 4 आएगा। कैसे, देखिए, तो मान लेते हैं कि 2a प्लस बी और फिर 2a माइनस बी, ये मैंने दो नंबर हम लोग को मिल गया। ठीक है, एक बार 2 इसको दे दी और एक बार 2 इसको दे दी। सारे क्वेश्चन आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब एक एक करके दोनों के साइन को हम लोग बस चेंज करते जाएंगे और देखेंगे कि किस कंडीशन में आपका 4bx आ रहा है प्लस में। इस साइन में मत देखिएगा क्योंकि ये साइन आपको ऑलरेडी वहां पे मिल जाएगा। जो आंसर होगा उसमें ये आपको माइनस साइन मिल जाएगा 100%। ठीक है, हम लोग कोशिश को क्या करना है, सिर्फ मिडिल टर्म में 4bx जो लाना है, वहां का 4b इसको सॉल्व करके लाना है बाय चेंजिंग इट्स साइन। चलिए तो देखिए, अगर इसका साइन देते हैं प्लस, इसका भी साइन देते हैं प्लस, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं, ये 2b से 2b ही कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 4a हो गया। तो गलत है ना, इसको हटा देते हैं। समझिएगा कैसे करना है। अब दोनों का साइन माइनस दे देंगे, एक बार प्लस और एक बार क्या, माइनस। तो -2ab माइनस 2b और -2a प्लस 2b। तो फिर से आप क्या देख रहे हैं, ये 2b से 2b कैंसिल आउट, फिर से हमारा गलत हो गया, b हमको बचा रहा और b ही कट जा रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये फर्स्ट वाले का साइन रखते हैं प्लस, सॉरी माइनस, और सेकंड वाले का साइन क्या कर देते हैं, प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2a प्लस सॉरी -2b प्लस 2a माइनस 2b। स्टूडेंट्स बी केयरफुल, 2a से 2a तो कैंसिल हो गया, लेकिन ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, ऐड करने के बाद आपको मिल रहा है -4b, लेकिन आपको लाना क्या है, +4b। समझ रहे बात को ना, एक बार दोनों को प्लस, एक बार दोनों को माइनस, फिर फर्स्ट वाले को माइनस, सेकंड वाले को प्लस। अब लास्ट में देखिएगा आपका आ जाएगा। अब इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फर्स्ट वाले को प्लस और सेकंड वाले को क्या, माइनस। ये तरीका है, वेरिएबल्स जिस क्वेश्चन में रहेंगे उसको सॉल्व करने का ये परफेक्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है। सोचने से काम नहीं चलेगा, बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करते रहिए और उसको सीखते रहिए। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस प्लस 2b। और देखिए 2a से 2a कैंसिल, क्या बचा हमारा 4b बच गया ना, 2b प्लस 2b कितना 4b, वही तो हम लोग बोला। तो किस साइन का हम लोग को मिला, हम लोग को क्या मिला, 2a प्लस b का साइन प्लस और -2a माइनस b का साइन क्या, माइनस। अब उसी को बीच में लिख देंगे, हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4x स्क्वायर प्लस 2
a प्लस बी, और x तो लगा लेते हैं ना दोनों में, इससे पहले भी हमें पता है कि जो दो नंबर मिल गया दोनों में x लगा दीजिए, माइनस 2a माइनस बी माइनस a प्लस बी और a माइनस बी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए और उसके बाद क्या, तो देखिए आप ध्यान से अब कॉमन लेने का बात है। देखिए यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो क्या मिलेगा कॉमन 2x, क्या बचेगा 2x प्लस a प्लस b, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं बिग ब्रैकेट देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे a माइनस बी है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर कुछ नहीं, क्या है आपका डायरेक्ट a माइनस बी, तो माइनस a माइनस बी हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा माइनस, तो ऑलरेडी हम लोग कॉमन लिए तो क्या बचा प्लस में, तो क्या बचेगा आपका, सॉरी x छूट गया था स्टूडेंट, x लिख दीजिएगा, तो क्या बचेगा आपका 2x, फिर a माइनस बी कॉमन ले लिए, माइनस बी कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया और a प्लस बी हो गया, तो क्या देखिए फिर से दोनों सेम आया, 2x a प्लस बी, 2x a प्लस बी सेम है, मतलब हमारा जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका क्या है सही है। चलिए अब दोनों को साथ में फिर से ले लेते हैं, 2x प्लस a प्लस बी एंड देन आफ्टर 2x माइनस a माइनस b, क्लियर। अब एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल है, एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस a प्लस b equals to 0, from here we get 2x is equals to minus a plus b, ये प्लस का था ना स्टूडेंट, डायरेक्ट ब्रैकेट में ही लेके चले गए और माइनस में कर दिए, एक एक करके दोनों को माइनस में नहीं कीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई में उसमें जाएगा, किसमें जाएगा डिवाइड में हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, x is equals to minus a plus b by 2, एक आंसर हो गया। अब दूसरा क्या है आपका 2x minus a minus b is equals to 0, मतलब 2x is equals to a minus b और फिर x is equals to क्या a minus b by 2, इसको ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो माइनस है इसलिए लिख देना, तो ये आपका क्या हो गया आंसर कंप्लीट हो गया। तो मैंने कुछ बेसिक्स अभी बताया है, ठीक है ना, आप क्या कीजिएगा इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को बनाइएगा जहां तक मैंने बताया, इसके बाद इसी एक्सरसाइज का मतलब फैक्टराइजेशन का है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स का आपके पास एक वीडियो दूंगा जिसमें बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और उसका सॉल्यूशन होगा विद इजी कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, हैव अ ग्रेट नॉलेज विद अस।